बहुत सी महिलाओं का रेप किया गया है, बहुत से बूढ़ी माँ बापों का शोषण किया गया है, उनको मारा गया है, उनको दबाया गया है, उनकी बेटियों का रेप किया गया है। संदेश खाली जैसे घटनाएं हमारी आंखों से दूर नहीं है। बहुत कुछ लगा है इस आज़ादी को पाने में। आइए, जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, जो छूट गए सफर में, उनको भी याद करें, उनके नाम का भी एक दिया जलाएं। हर सेलिब्रेशन में हम लोग जो भी सेलिब्रेट करें, जहाँ भी सेलिब्रेट करें, उनके लिए एक दिया जरूर जलाएं, उनको जरूर याद करें। इतना दर्दनाक सच्चाई जानने की बात क्या बोलूं अब, क्योंकि वेस्ट बंगाल और कोलकाता हमारे देश का ही एक अंग है, हमारे देश का ही एक भाग है। अगर उसमें इतना सारा टॉर्चर, हरासमेंट, क्राइम कर रहा था पब्लिक के ऊपर, जो पब्लिक आज भी उसको सीने में दबा के जी रहा था, और अब पब्लिक क्या महसूस कर रहा है वेस्ट बंगाल का या कोलकाता का, ये सुन के आपके रोम पे खड़ी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप वेस्ट बंगाल से नहीं हो और कोलकाता से नहीं हो, इतना दर्द आपने कहीं नहीं सहा होगा, ना ही आपने किसी को सहते हुए देखा होगा। सुनिए, और भी है बाकी बहुत कुछ अंदर की दर्द जो वेस्ट बंगाल वाले आज अपनी सीने में हाथ रख के बोल सकती है कि हम लोग इंडिया में हैं, हम लोग इंडियन हैं। हमारा जो कल्चर है, जो हिंदू का जो कल्चर है, हम खुल के अब आज़ाद हो के बोल सकती है कि जय श्री राम। जो हिंदुओं का हक है, वो हिंदुओं का हक छीना गया था। दर्द के मरे लोग अपने मुंह पे तला लगाया था, बोलने का हक किसी को भी नहीं था। जैसे कि इंडिया में ही रह के पाकिस्तान में वो लोग जेल के अंदर बंद हो रहा था। सुनिए, और बहुत है जानने के लिए। गया है, उनकी बेटियों का रेप किया गया है। संदेश खाली जैसे घटनाएं हमारी आंखों से दूर नहीं है। बहुत कुछ लगा है इस आज़ादी को पाने में। आइए, जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, जो छूट गए सफर में, उनको भी याद करें, उनके नाम का भी एक दिया जलाएं। हर सेलिब्रेशन में हम लोग जो भी सेलिब्रेट करें, जहाँ भी सेलिब्रेट करें, उनके लिए एक दिया जरूर जलाएं, उनको जरूर याद करें। और अगर स्टेट बीजेपी पश्चिम बंगाल के कोई भी लीडरशिप इसको सुन रहे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर संभव हो तो जितने भी लोगों ने अपना प्राण बलिदान दिया है, या जिन भी महिलाओं के साथ इस तरह का दुष्कर्म किया गया था तृणमूल के कार्यकर्ताओं के द्वारा ममता बनर्जी की लीडरशिप में, तो उनको जरूर बुलाएं शपथ ग्रहण के समारोह में, उनको फ्रंट रो पे सीट दें, उनको सम्मान करें। सरकार बदल गई है और सूरत बदलनी है। आइए मिलके बंगाल को बनाते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। आजादी की हम लोग सुना कि जय श्री राम अब कोई डर नहीं है, तो क्या पहले डर था? जी पहले तो डर था ही। अगर जय श्री राम बोलते थे तो यहाँ की मुख्यमंत्री बोलती थी कि हम लोग गाली दे रहे हैं उन्हें। अच्छा। अब ये कैसी कॉन्स्टिट्यूशन में एक कैसा एक्ट आ रहा है पता नहीं, कि अगर हम जय श्री राम बोले, या फिर आप जय श्री राम भी बोलो, अल्लाह अकबर भी बोलो, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे नारे को गाली के गलोच पे अगर आप करोगे तो फिर यही नतीजा आएगा आपका। तो अब क्या बंगाल की हवा बदली है? बीजेपी आने से क्या बदलाव आएंगे और क्या होगा? आप समझो, इतने दिन जो समर था ना, अभी आज ठंडी हवा चल रही है ना, ये शांति की हवा है यहाँ पे, शांति की हवा है। तो दादा, क्या अब बदलेगा बंगाल? बीजेपी के आने से क्या उम्मीदें लगा रही है जनता? टीएमसी के राज्य से अक्सर स्टूडेंट्स बीजेपी के राज्य में जाते थे काम करने। आई गेस अब वो स्थिति नहीं होगी यहाँ पे। यहाँ पे बीजेपी आई है तो यहाँ पे बहुत सारे काम भी होंगे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी आएंगी, और यहाँ पे आप देखिएगा बहुत जल्द जो शिल्पो जो कहा जाता था वो एक्चुअल में बंगाल बनेगा यहाँ पे। कोलकाता को जो है अपने कल्चर के लिए जाना जाता है, बट मैं जब भी खबरें सुनती हूँ कि कोलकाता अपना कल्चर खो रहा है, ऐसा था कि नहीं था? जी नहीं, कल्चर तो खो रहा था। यहाँ पे अपनी माँ दुर्गा का कल्चर था पहले, बट अभी आप देखोगे तो कोई और रिलीजन का कल्चर यहाँ पे ज़्यादा प्रमोट किया गया है।
तो ये चीज़ें सही नहीं है। देखो, उनकी धर्म का भी हम रेस्पेक्ट करते हैं, वो भी हमारे धर्म का रेस्पेक्ट करते हैं, बट एक तरफा अगर कोई पार्टी चलती है तो उसका यही असर होता है लास्ट में। कांटे की टक्कर मान रहे थे, लेकिन अभी मैंने वो देखा इलेक्शन कमीशन पे 200 सीटों पे बीजेपी लीड कर रही है। आपने एक्सपेक्ट किया था कि बीजेपी इतने प्रचंड बहुमत से बंगाल में आएगी? लास्ट इलेक्शन में भी बीजेपी का ही विन था। अगर सही से इलेक्शन हुआ होता, फेयर इलेक्शंस हुआ होते, तो लास्ट टाइम भी बीजेपी आ गई थी। एग्जिट पोल्स ने जो दिखाया था वो सही दिखाया था एक्चुअल में, बट यहाँ पे क्या होता है, बहुत खतरनाक स्थिति थी यहाँ पे। अब हमें डर नहीं है, अब सब सही है। अब सब सही है। अब सब सही है। क्या डर खत्म हुआ बंगाल की जनता का बीजेपी के आने से? एकदम 100%। अब कोई डर नहीं है, यहाँ पे सब सही है। आप अभी जा रहे थे सड़क से, मैंने आपको कहते 4 साल का 14 साल की बच्ची, 70 साल की लेडी, कोई नहीं छोड़े जाते, कोई नहीं रेप के लिए छोड़े जाते। ये सच्चाई है, आज भी पश्चिम बंगाल में ये सच्चाई है। अगर आप बीजेपी के कार्यकर्ता की पत्नी हो तो बस आपको गैंगरेप तो करेंगे ही करेंगे, उसके ऊपर जाके थाने में बैठ के आप केस लिख ही नहीं पाएंगे। वहां आपको सबके सामने कहना पड़ेगा कि केस तो लिखेगा नहीं पुलिस। आप 15, 16, 17 जब तक हम आंदोलन करके भर भर के लिस्ट में आपको दे दूंगी, अब चाहे तो मतलब एक एक हफ्ते में 3, एक एक दिन में 4 रेप, मोलेस्टेशन, गैंग रेप। आप लोग पूरे भारत में एक निर्भया, हमारे वहां पश्चिम बंगाल में कितने निर्भया आए गए, मर गए, रो के परिवार थक गए। मतलब प्रेग्नेंट वेमेन तक नहीं छोड़ी जाती, डिसेबल्ड वेमेन तक नहीं छोड़ी जाती। मैं अप्रैल की बात कर रही हूं, मई की बात कर रही हूं, अगस्त की बात कर रही हूं। कुछ मतलब आप लोग को इलेक्शन के खबर दिखते हैं, बाकी खबर आप कहां जानते? 4 साल का 14 साल की मार दे जैसे टीएमसी का पार्टी था, तो वो लोग डरते थे कि नहीं, ये जो अभी खुल्लम बोल रहे हैं, जो ओपनली रोड पे बोल के जा रहे हैं जय श्री राम, वो हम आपस में या साइड में बोलने से भी डरते थे कि नहीं, अगर कोई सुन लेगा तो क्या पता मार दे या कुछ कर दे। वो चीज़ अब नहीं है। आप तो हमारे सीएम को खुद भी जानते हैं, उन्होंने खुद भी ये चीज़ कहा है कि उनके सामने बोलने से वो हमें बोलते थे कि गाला गाली दे रही है या कुछ ऐसा सीन था। ऐसा नहीं है कि टीएमसी के टाइम पे हम दुर्गा पूजा नहीं मनाते थे, ऑब्वियसली मनाते थे, बहुत अच्छे ज़ोरों शोरों से मनाते थे, और कोई फेस्टिवल्स भी कहीं कहीं नहीं होने देते, जैसे रामनवमी हो गया। आप स्पेशली रामनवमी को देखोगे वेस्ट बंगाल में कि कैसे मुहर्रम के दिन या रामनवमी के दिन कितना वायलेंस होता था, कोई कम्युनिटीज़ वाले कोई प्रॉब्लम्स होते थे, वो मतलब अजीब ही एक प्रोटेस्ट होता था। फेस्टिवल जैसे मनाया नहीं जाता था कोई फेस्टिवल, एक्सेप्ट दुर्गा पूजा मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वो एक मेजॉरिटी में आता है बंगालीज़ का। उनको छोड़ के रामनवमी को हम देख ले कि खुलकर राम जय श्री राम नहीं बोल पाते थे, तो वो अब अच्छा है हमारे लिए। अब हम बिना डर के बोल सकते हैं, विदाउट कोई डर के हम घूम सकते हैं बाहर, तो वो हमारे लिए सही है। आप इधर जो देखते हो भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे लोग कितने खुश है, साहस के साथ में है। वही बदलाव चाहिए था। अब एक्सपेक्ट करूँगा कि इससे और आगे अच्छा हो। जो होप हम बैठा के रखें बीजेपी से कि हाँ ऐसा वो कर पाए, वही बस हमें चाहिए। अब हमें यकीन है हमारे साथ साथ भारत की हर एक जनता यही चाहता है कि पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ जो बर्बरता हुआ था, उन लोगों की जिंदगी से जो आज़ादी छीन लिया गया था, वो अब दोबारा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने ये किया था वो ही था भारत की दुश्मन, भारत के हिंदुओं का दुश्मन। और उसको पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने सबक सिखाया। और हिंदुओं के साथ साथ जो ईमानदार लोग पश्चिम बंगाल में रह रहा है, क्रिश्चियन, जैन, सिख, मुस्लिम, सब ने सबक सिखाया है। मैं और भारत की हर एक जनता आप पश्चिम बंगाल वालों को तहे दिल से इस आज़ादी का बहुत बहुत बधाई देता हूँ।